शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे देवी अपरित्यजनः सन्ततं मज्जिमानखिलां प्रकाशयतु। रसभेदानां वर्णनम् इदानीं चलति। तत्र नवरसेषु प्रथमः रसः आसीत् शृङ्गाररसः। तस्य द्वौ भेदौ विप्रलम्बशृङ्गारः संभोगशृङ्गारश्च। तत्र विप्रलम्बशृङ्गारस्य चत्वारः भेदाः सन्ति, संभोगशृङ्गारस्य एक एव भेदः अस्ति। एवं सभेदं शृङ्गाररसं वयं विस्तरेण पठितवन्तः। अद्य द्वितीयं रसं हास्यरसं पठामः। वदन्तु अथ हास्यः। विकृताकारवाक्वेष चेष्टादिः कुहकात् भवेत्। हास्यो हासस्थायी भावः श्वेतः प्रमथदैवतः। हास्यरसस्य लक्षणमत्र आचार्य विश्वनाथः वदति। हास्यो भवेत् नाम हास्यरसो भवेत्। सः हास्यरसो भवेत्। कः हास्यरसो भवेत्? विकृताकारवाग्वेष चेष्टादिः कुहकात् भवेदिति। कुहकात्, कुहक नाम चतुर जनः, चालाक व्यक्ति है ना। कुहकात् चतुर जनात् अर्थात किसी चतुर व्यक्ति से विकृताकार वाग्वेष चेष्टादेः। विकृतः आकारः, विकृता वाक्, विकृतः वेषः, विकृता चेष्टा है ना। एवं विकृताकार वाक् चेष्टा चेष्टाः यस्य सह विकृताकार वाक् चेष्टः तदादेः है ना। वो है आदि में जिसके, ऐसे अर्थात विकार से युक्त आकार, शरीर की आकृति है ना। विकृता वाक्, वाणी को विकृत करके, अपनी वाणी को चेंज करके किसी को हंसाया जाता है ना, तो वाणी को बदल बदल करके लोग हंसाने की कोशिश करते हैं। तो विकृत आकार, अपनी आकृति को कैसा वैसा बना करके लोगों को हंसाते हैं। अपनी वाणी बदल बदल करके अलग अलग आवाज़ में लोगों को हंसाया जाता है। विकृतो वेशः, अपनी वेशभूषा से लोगों को हंसाया जाता है ना। कैसे कैसे उल्टे सीधे कपड़े पहन करके भी लोगों को हंसाया जाता है। तो विकृतो वेशः। और चौथा है विकृता चेष्टा। चेष्टा का मतलब होता है हस्तपादादि संचालनम, अपने हाथ पैर को चलाना विकृत रूप से, टेढ़े मेढ़े करके, जिससे कि सामने बैठी हुई ऑडियंस हंसे। ठीक है, 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हंसाने वाला व्यक्ति इन 4 चीज़ों के माध्यम से ही सामने वालों को हंसाया करता है। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले विकृता आकृति, अपनी जेस्चर, अपनी आकृति को टेढ़ा मेढ़ा करके हंसाता है। दूसरा है विकृता वाक्, अपनी वाणी को विकार युक्त या स्वभाव से भिन्न अलग तरह से अपनी वाणी को निकाल करके लोगों को हंसाता है। विकृतो वेशः, ऐसे कपड़े पहन करके आएगा, ऐसा कॉस्ट्यूम उसका होगा। आपने देखा होगा हमारे संस्कृत नाटकों में एक हास्य पात्र होता है,
किसी को पता उस हास्य पात्र को हम क्या कहते हैं नाटकों में? विदूषक। क्या बोलते हैं उसको हम? विदूषक। विदूषक के आप कपड़े देखना, विदूषक की ड्रेस देखना, है ना, एक लंबी सी चोटी लगा करके, और फिर उसको इस तरह से एक हास्य पात्र के रूप में उसको देखा जाता है। तो विकृतो वेशः, अर्थात उसका वेशभूषा ही ऐसा होता है जिससे कि लोग हंसे। हम मूवीज़ में देखते हैं कॉमेडियन जो होता है, हंसाने वाला जो होता है, वो ऐसा ही उलूल जुलूल काम करता है, ऐसे ही विकृत युक्त वेशभूषा या वाणी धारण करता है ना, वाणी बोलता है, इससे ही लोगों को हंसी आती है। और विकृता चेष्टा, और उसकी चेष्टा ही ऐसी होती है, उसके काम ही ऐसे होते हैं, है ना। मूवी में देखा होगा एक राजपाल यादव करके एक्टर होता है, जाना है आपको, पता है ना, छोटी सी हाइट का होता है, बहुत अच्छा एक्टर है ना। उसकी चेष्टाओं को देख करके ही हंसी आ जाती है ना। कई लोगों को तो उसका नाम सुन करके ही हंसी आ जाती है, और वैसे उसकी चेष्टाएं जब हम पर्दे पर देखते हैं तो अपने आप हंसी आती है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, है ना। कुछ लोग अपनी बातों से हंसाते हैं। कपिल शर्मा देखा होगा आपने कभी, कुछ भी नहीं है उसके पास, केवल अपनी वाणी है, अपनी वाणी से और अपनी प्रत्युत्पन्न मति से लोगों को हंसाने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये कुहक हैं सब। कौन है ये? सब कुहक है। कुहक का मतलब चतुर व्यक्ति हैं, बहुत होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लोगों को हंसाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए अर्थ कैसे करेंगे? कुहकात चतुरात जनात, चतुर व्यक्ति से विकृताकार वक् वेश चेष्टादे हास्यो भवेत्, है ना। एक चतुर व्यक्ति से, है ना, विकृत आकार, विकृत वाणी, विकृत वेशभूषा और विकृत चेष्टा आदि से हास्यो भवेत्, हास्य रस होता है। वो हास्य रस कैसा होता है? तो लिखा है हासस्थायी भावः, अर्थात हासः स्थायी भावः यस्य सः हासस्थायी भावः हास्यो। हास्य इत्यस्य विशेषणमस्ति। कैसा हास्य होता है? जिसका स्थायी भाव हास होता है। हासः स्थायी भावो यस्य सः हासस्थायी भावः। रस का नाम क्या है? हास्य रसः। स्थायी भाव का नाम क्या है? हास, हास्य नहीं, हास। स्थायी भावः हासः, रसः हास्यः इति। अस्य वर्णः कीदृशः अस्ति? तर्हि श्वेतः। श्वेतः वर्णः इत्युक्ते, वर्णः इत्युक्ते किं, है ना। वर्ण का मतलब क्या, क्या समझते हैं वर्ण का मतलब आप? लाइटिंग्स। वर्ण का मतलब क्या समझना? लाइटिंग। मंच पर लाइटिंग कैसी होगी? बस जब हास्य रस वाला कॉमेडियन जब आता है तो क्या कोई ब्लू लाइट या कोई और कोई लाल लाइट, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। जब इस तरह का काम होगा तो बिल्कुल पूरे मंच पर अच्छी लाइटिंग होगी, फुल लाइटिंग। मंच पर जितनी भी लाइट है वो सब जला दी जाती है हास्य रस के समय। मंच पर जितनी भी लाइट है वो सब जला दी जाती है हास्य रस के समय। इसलिए इसका वर्ण बताया जाता है श्वेतः। श्वेत वर्ण है, अर्थात हास्य रस के समय मंच पर जो लाइटिंग होगी वो बिल्कुल श्वेत रंग की होगी। प्रमथ दैवतः, और इसके देवता प्रमथ हैं, ऐसा समझना चाहिए। अस्तु, आगे और भी इसके बारे में बता रहे हैं, अनुभाव आदि के बारे में। बोलिए। विकृताकार वाक्चेष्टम यमालोक्य हसे जनाः, तमत्रालम्बनं प्राहुस्तच्चेष्टोद्दीपनं मतम्। हाँ, तम अत्र आलम्बनम प्राहु, उसको हम यहाँ पर आलम्बन विभाव कहते हैं। हास्य रस में आलम्बन विभाव किसको कहते हैं?
तो दिखाया जाता है विकृताकार वाक्चेष्टम यम आलोक्य हसेत जनः। यम आलोक्य जनः हसेत, जिसको देख करके व्यक्ति हंसे, है ना। यम आलोक्य, यम जनम अथवा यम पदार्थम आलोक्य अवलोक्य, है ना, दृष्ट्वा जनः हसेत नाम हास्यम कुर्यात्, हंसे। और किसको, किस व्यक्ति को देख करके, विकृताकार वाक्चेष्टम, विकृता आकार वाक्चेष्टाः यस्य सः विकृताकार वाक्चेष्टः तम विकृताकार वाक्चेष्टम। अर्थात विकार से युक्त है क्या चीज़, आकार, वाक और चेष्टा। वेशभूषा भी ग्रहण कर लेते हैं अपन, है ना, जैसे पहले बताया था। तो आकार, वाणी, वेशभूषा और चेष्टाएं जिसकी विकार से युक्त हैं, तम आलोक्य, उसको देख करके, है ना, ऐसे जिस व्यक्ति को देख करके जनः हसेत, सामाजिक सहृदय सामने बैठा हुआ दर्शक हसेत, हंसता है, तत्र तम अत्र आलम्बनम प्राहु, उसको यहाँ पर हम आलम्बन विभाव कहते हैं। जिस व्यक्ति को देख करके सामाजिक या दर्शक हंसता है उसको हम क्या कहते हैं, आलम्बन विभाव। स्पष्टम। हम पूर्वमेव उक्तवान् इदानीं रसानां परिचर्चा अत्र चलति। तर्हि प्रत्येकस्मिन् रसे आलम्बन विभावः कः, उद्दीपन विभावः कः, अनुभावः कः, व्यभिचारी भावः कः इत्येतेषामेव वर्णनम् अत्र अस्ति सर्वत्र। इसी का नाम रसों का वर्णन है। रसों का वर्णन और क्या है, सबसे पहले एक सामान्य लक्षण बता दिया, फिर उन सब के आलम्बन उद्दीपन विभाव, फिर अनुभाव क्या होता है, फिर व्यभिचारी भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है, उसका वर्ण क्या है, उसका देवता क्या है। इन्हीं वर्णनों के साथ रस का वर्णन होता है। तो सर्वादौ वयम् अत्र हास्यरसस्य लक्षणं पठितवन्तः। अधुना आलम्बन विभावम् अत्र पठामः। आलम्बन विभावः कः अस्ति, यमालोक्यः जनः हसेत्, जिसको देख करके लोग हंसे, वो आलम्बन विभाव हो गया। स्पष्टम। किस व्यक्ति को देख करके लोग हंसते हैं, विकृताकार वाक्चेष्टम जनम आलोक्य, जिसका आकार, जिसकी वाणी, जिसकी वेशभूषा और जिसकी चेष्टाएं विकार से युक्त हैं, ऐसे जिस व्यक्ति को देख करके लोग सामाजिक दर्शक सहृदय हंसते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आलम्बन विभावः इति। अस्तु अग्रे चेष्टोद्दीपनम मतम, तच्चेष्टोद्दीपनम मतम, है ना। तच्चेष्टोद्दीपनम अर्थात आलम्बन चेष्टा इति तच्चेष्टा। आलम्बन जो है जिसको देख करके हम हंस रहे, उसकी जो चेष्टाएं हैं, उसकी क्रियाएं हैं, उसका हंसना है, उसका दौड़ना है, उसका उछल कूद करना है ना, ये सब उद्दीपन विभाव है। और आदि से मतलब हम जहाँ तक लेते हैं, वो एक हल्का सा म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता है, कुछ भी करने के बाद टूं ऐसी जो आवाज़ आती है, वो हंसाती है आपको फिर, है ना। उसके करने से जितना आनंद नहीं आता है, उसके बाद जो वो एक म्यूज़िक आती है, वो आपको दीप्त करती है हंसने के लिए, है ना। तो ये उद्दीपन विभाव समझना चाहिए। और उसकी चेष्टाएं तो है ही उद्दीपन विभाव, लेकिन वो जो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, वो माहौल जो क्रिएट किया जाता है, सब जोकर जैसे खड़े हैं, माहौल बन गया हंसने का, वो सब उद्दीपन विभाव समझना चाहिए। अस्तु अग्रे अनुभावादि विषय पठामः। श्लोकस्य उच्चारणम्। अनुभावोक्षिसङ्कोच वदनस्मेरतादयः निद्रालस्यावहित्थाद्या अत्र स्युर्व्यभिचारिणः।
अनुभावः हास्य रसस्य अनुभावः कः है ना अनुभावः इत्युक्ते किं है ना अनुभावः इत्युक्ते अभिनेतुः अभिनयं मंचे यदा अभिनेता अभिनयं करोति तदेव अनुभावः इति उच्यते। तो अनुभाव क्या है? हास्य रस में क्या एक्टिंग करेगा जिससे कि आपको हंसी आएगी? तो कहते हैं अक्षि संकोच वदन स्मेरतादय। अक्षि संकोच, अक्षि माने होती है आंखें, संकोच माने ऐसे करना, ऐसे ऐसे करते हैं जो आंखों को छोटी बना देता है। और जब आप हंसते हो तो आपकी आंखें छोटी हो जाती है और आपका चेहरा खिल जाता है। ये हंसने की एक विधा है। विश्वास नहीं होता तो दर्पण में जाकर के शाम को देखना, जब आप हंसते हो तो आंखें छोटी हो जाती हैं और आपका चेहरा फूल जाता है ना। ये होता है अक्षि संकोच। आंखें जो हैं वो संकुचित हो जाती हैं। और वदन कैसा हो जाता है ना? तो वदन स्मेरता, वदन स्मेरता मुख विकास, अर्थात वदन पर मुख पर स्मेर बने विकास हो जाता है। तदादय, और इसके जैसे और भी बहुत सारी बातें हैं। दांत दिखाई देना है ना, उसका कंधों का हिलाई देना और सिर का हिलना, कभी बार बैठा हो तो पैरों को पटक पटक करके ऐसे ऐसे करके हंसता है। वो सब हंसने की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है, वो सब अनुभाव के अंतर्गत समझना चाहिए। अनुभावोक्षि संकोच वदन स्मेरता, दो बातें बताइए इसमें, अक्षि संकोच और दूसरा वदन स्मेरता। लेकिन आदि पद से वे सभी एक्शन जिससे हम सबको हंसी आती है उन सब का ग्रहण यहाँ पर समझना चाहिए। अस्तु, व्यभिचारी भावाः के सन्ति हास्यरसस्य इति अग्रे अत्र वदन्ति। किमुक्तमत्र? निद्रालस्य अवहिताद्या अत्रस्य व्यभिचारिण, है ना। क्या लिखा? अत्र नाम हास्यरसे, अत्र हास्यरसे निद्रालस्य अवहिताद्या, निद्रा नींद ये भी व्यभिचारी भाव है ना। जो हंसी का पात्र बनाने वाला होता है वो कहीं पर भी कैसे भी सो जाता है, सोने की एक्टिंग करता है, उससे भी हमको हंसी आती है। निद्रा, दूसरा आलस्य, जोकर होता ही वो है जो हर काम में आलस करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने देखा है कि जैसे ही शिकार का काम आता है सब तैयार होते हैं और वो कौन होता है? विदूषक। वो मना करता है, अरे साहब आज तो मेरे पैरों में दर्द है ना, आज तो हाथ ऐसा हो गया ना, कहाँ जाएंगे ना। ये राजा बहुत परेशान करता है, न जाने कहाँ कहाँ हिरणों के पीछे भागता रहता है और मुझे उसके पीछे भी जाना पड़ता। आलस, जाना ही नहीं चाहता, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, बस पड़ा रहता है बस। तो ये व्यभिचारी भाव है। निद्रा, नींद का, आलस्य, आलस्यता, और एक होता है अवहित्था। अवहित्था का मतलब होता है छुपाना। यहाँ पर छुपाने का मतलब क्या? आकार गोपनम, अपनी आकार और आकृति को छिपाना, है ना। अपनी चेष्टाओं को छिपाना, अपनी क्रियाओं को छुपाने की कोशिश करना, मन में हमेशा डर, शंका, भय बना रहना। उस छुपाने के एक्शन से भी लोगों को हंसी आती है ना। इस तरह की बात, जैसे कुछ भी देने की बात है तो वो एकदम अपने आप को छिपाएगा कि नहीं देना है। कहीं कोई युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अरे बम मेरे पे ना गिर जाए, छुप जाने की कोशिश करता है। तो गोपनम, सभी जगह गोपनम की कोशिश करता है। तो अवहिता का मतलब ये होता है गोपनम। यहाँ पर आकार आदि, गोपनम आकार आदि को छुपाना, ये समझ लेना चाहिए। तो ये सब निद्रालस्यावहिताद्या अत्र स्युः, अत्र नाम हास्य रसे व्यभिचारिणः स्युः, व्यभिचारी भाव होते हैं। स्पष्टम? अस्तु, अग्रे हास्य रसस्य कति भेदाः सन्ति। किस प्रकार के व्यक्ति में कौन सा हास्य होता है? उत्तम प्रकृति के लोग होंगे तो कैसा हास्य करेंगे, मध्यम प्रकृति के लोग होंगे तो कैसा हंसेंगे, अधम प्रकृति के लोग होंगे तो कैसा हंसेंगे, उसका एक सुंदर सा वर्णन यहाँ पर दर्पणकार करते हैं। पढ़ते अपन। आर्या छंदसी ज्येष्ठानां स्मित हसिते, बोलिए
मध्यानां विहसितावहसिते च नीचानामपहसितं तथातिहसितं तदेष षड्भेदः। वदन्तु सर्वे। अत्र द्वितीय पंक्तौ पश्यतु। नीचानास स नास्ति म अस्ति, नीचानामपहसितम् इति, है न, मकारं कुर्वन्तु अत्र। वदन्तु एकवारं सर्वे मिलित्वा। ज्येष्ठानां स्मितहसिते विहसिते च नीचानामपहसितम्। हाँ, अत्र ज्येष्ठानां श्रेष्ठानां उत्तम प्रकृतीनाम, उत्तम प्रकृति वाले लोगों का। कौन होते हैं उत्तम प्रकृति के लोग? राजा, बड़े बड़े महर्षि, राजर्षि, ये सब उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े पदों पर जो होते हैं ये सब उत्तम प्रकृति के लोग, जानना, राजा आदि। ऐसे उत्तम प्रकृति के लोगों का, है ना, ज्येष्ठानाम कौ हासौ स्मितहसिते भवतः। स्मितहसिते, स्मितं च हसितं च इति स्मितहसिते, है ना। इतरेतर द्वंद्व समास। स्मित दो प्रकार के हास बताए गए, एक तो स्मित और एक हसित। स्मितं च हसितं च, है ना, द्विवचन में पुस्तकम पुस्तके होता है। इसी प्रकार स्मित हसिते पुस्तकम च इति पुस्तके, द्विवचन में क्या होता है? पुस्तके। अथवा यानम च अथवा गानम च, ऐसा मान लीजिए। यानम च गानम च इति यान गाने। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दो नपुंसकलिंग शब्द हैं। कौन कौन से? स्मितं च हसितं च इति स्मितहसिते। सप्तमी एकवचनं नास्ति, अत्र नपुंसकलिंगे प्रथमा द्विवचनम् अस्ति। भवतः होते हैं, ज्येष्ठानां स्मितहसिते भवतः। उत्तम प्रकृति के लोगों को दो प्रकार के हास होते हैं, या तो वो स्मित हास करते हैं या फिर हसित हास करते हैं। स्मित हास क्या होता है और हसित क्या होता है, तद अग्रे वयं पठामः। इदानीं केषां कीदृशं हास्यं भवति इति अत्र पश्यन्तु। मध्यानां विहसित अवहसिते। मध्यानां नाम मध्यानां जनानां, मध्यम प्रकृति के लोगों का। मध्यम प्रकृति के सेनापति हो गए, मंत्री हो गए, है ना, सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति हो गए, सेठ आदि हो गए, ये सब मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं। सामान्य देवता आदि हो गए, ये सब मध्यम प्रकृति के लोग हैं। तो इनका हास कैसा होता है? दो प्रकार के होते हैं, विहसित अवहसिते। विहसित नाम का हास और अवहसित नाम का हास होता है, भवतः होता है। नीचानाम अधम प्रकृति नाम, और जिनकी अधम प्रकृति होती है ऐसे लोगों के अपहसितम तथा अतिहसितम भवतः। या तो वो अपहास करते हैं या फिर अतिहास करते हैं। तस्मात् कारणात् हासः हास्यः षड्भेदः। षड्भेद यस्य सः षड्भेद, छह भेद जिसके हैं ऐसे छह भेदों वाला हासः भवति, है ना। अब इनके क्या लक्षण है गुरुजी? आपने ये तो बता दिया, उत्तम प्रकृति के ये दो, मध्यम के ये दो और अधम के ये दो। पहले तो इन छह भेदों को आप समझाइएगा, तो यहाँ पर आगे समझाया जा रहा है। पश्यन्तु। सर्वादौ किं नाम स्मितं, है ना, स्मितहासः किम् इति वदन्तु। ईषत् विकासि नयनं स्मितं स्यात् स्पन्दिताधरम्। किञ्चित् लक्षद्विजं तत्र हसितं
कथितं बुधैः। ईषत् विकासी नयनम स्मितम, बहुत छोटे छोटे लक्षण बताए गए हैं और बहुत अच्छे से समझाया, बहुत सरलता से समझाया। सबसे पहला हास्य होता है स्मितम। कैसा? ईषत् विकासी नयनम, ईषत् विकासिनी नयने यस्मिन् तत् ईषत् विकासी नयनम। ईषत् माने थोड़े से, विकासिनी नाम विकसनशीले, नयने नाम नेत्रे यस्मिन् अर्थात थोड़े से विकसित होते हैं नेत्र जहाँ पर, उसे हम क्या कहते हैं? स्मितम। और एक दूसरा विशेषण स्पंदिताधरम, और स्पंदिताः अधरः यस्मिन् तत् स्पंदिताधरः, स्पंदिताधरम, स्पंदित हो रहे हैं, है ना। स्पंदित होने का मतलब है किंचित चलिता, कुछ हल्के से चलायमान हो रहे हैं। अधरः नाम ओष्ठः, जिसमें होठ हल्के से चलायमान होते हैं और आँखें हल्की सी विकसित होती हैं। ऐसा जो हास होता है उसे हम कहते हैं स्मितहास। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं स्माइल। क्या बोलते हैं इसको? स्माइल। जो बड़े लोग हैं, महान प्रकृति के लोग हैं, आप कभी भी राम को हंसते हुए देखना, कभी रामायण देखना, राम को कभी हंसते हुए देखना, कभी भी ऐसा हंसा है राम का कभी ऐसा हंसता हुआ देखा है कभी फोटो? कभी नहीं। बस इतना ही, एक प्यारी सी स्माइल देंगे, बहुत अच्छी सी। अरे भाई बड़े लोग हैं, वो ऐसे ही हंसते हैं, हम और आपकी तरह नहीं, अपन तो सब मध्यम प्रकृति के अंतर्गत आते। राम हुए, कृष्ण हुए, ये ना, ये सब बड़े उत्तम प्रकृति के लोग हुए। ऐसे ही राजा हुए, है ना, प्रधानमंत्री हुए, ये सब अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए स्माइल भी इनकी बड़ी प्यारी होती है। बस उतना ही हंसते, और ज़्यादा हंसना इनके लिए मना है, नहीं हंसते, बस इतना ही हंसते। और उनकी वो स्माइल ही प्यारी होती है, उस इतनी ही मनमोहक होती है। हमारे जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, भगवान हैं, है ना, जितने महापुरुष हैं, उन सब की जो हास्य है वो स्मित है। क्यों? आप देखना, जब भी देखोगे उनकी दो बातें देखेंगे। क्या है? ईषत् विकासी नयनम, उनके नेत्र हल्के से विकसित होंगे, है ना, उनकी आंखों में हंसी दिखेगी, खुशी दिखेगी। और दूसरा स्पंदिताधर, हल्का सा होठ जो है उनका चंचल होगा, स्पंदित होगा। अस्तु, दूसरा चलते अपन हसितम की तरफ। गुरुजी हसितम क्या होता है? पश्यतु, किंचित लक्षत द्विजम तत्र, बस वही ईषद विकासी नयनम तो होगा ही, मतलब आंखें हल्की सी विकसित होंगी, अधर भी स्पंदित होंगे, लेकिन एक प्लस और कर दिया इसमें। क्या? किंचित लक्षत द्विजम, किंचित लक्ष्याः द्विजाः यस्मिन् तत् किंचित लक्षत द्विजम। द्विजम इत्युक्ते किम? दंताः। अब हल्के से आपको दांत भी दिखाई देंगे। हसितम में हल्के से दांत भी दिखाई देंगे। स्मितम में दांत नहीं दिखेंगे। स्मितम में आपके होठ बंद रहेंगे और आप स्माइल दोगे। और जो हसितम है उसमें आप हंसोगे, थोड़ी थोड़ी सी बत्ती सी भी दिखाई देगी, है ना, थोड़े थोड़े से चमकते हुए दांत भी आपके दिखाई देंगे। वो कहलाता है स्मितम, हसितम। ठीक हुआ? किंचित लक्ष्य, लक्ष्य नाम दृश्याः, दिखाई देते हैं। द्विजाः नाम दंताः। किंचित माने अल्पम, किंचित अल्पम, लक्ष्याः द्विजाः यस्मिन्, दृश्याः दंताः यस्मिन् तत् हसितम बुधैः कथितम, उसे हसित विद्वानों ने कहा है। अस्तु, ये दो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, वो इन दो प्रकार का हास्य हंसते हैं। राम में ये दो चीज़ें आप देखना। अस्तु, उसके बाद आगे चलते हैं। मध्यम प्रकृति के लोग, आप और हम जैसे लोग कैसे हंसते हैं वो यहाँ पर बताया। विहसितम लक्षयति, विहसित यहाँ पर बता रहे। उच्चारण मधुरस्वरम विहसितम, बोलिए। सांसशिरः कंपमवहसितम्,
अपहसितं सहस्राक्षं विक्षिप्तांगं च भवत्यतिहसितं किम मधुरस्वरम विहसितम। विहसितम का मतलब क्या? मधुरस्वरम। यहाँ पर हल्का सा स्वर जो है वो आपका मधुर मनोहर, स्वर माने शब्द, हंसने का स्वर सुनाई देगा। बस हल्का सा आपको आवाज़, शब्द सुनाई देगा, है ना, है ना। हल्का सा जो हंसता है ना उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो ये होता है, हम और आप लोग ऐसा हंसते हैं। मधुर स्वरम विहसितम, छोटा सा लक्षण बताओ विहसितम, जिसमें मधुरा नाम मनोहर, स्वर नाम शब्द, यस मीन्स यस्य तत्तादृशम हास्यम विहसितम, विहसित कहलाता है। मतलब हसितम में हल्के से दांत दिखे, विहसितम में गले से आवाज़ भी आई, ऐसे हल्की सी आवाज़ भी आई, विहसितम। मधुर स्वरम विहसितम। और अवहसितम दूसरा कैसा होता है? अवहसितम सांस शिरः कंपम, सांस शिरः कंपम अवहसितम। क्या लिखा? अंशश्च शिरश्च इति अंशशिरः। अंश का मतलब क्या होता है? स्कंध, अंश, और शिरः मतलब मस्तकम, है ना। अंशश्च शिरश्च इति अंशशिरः। समाहार द्वंद्व हुआ यहाँ पर। कौन सा द्वंद्व हुआ? समाहार द्वंद्व, इसलिए एक वचन में है। अंश शिरः, अंश शिरसः कंपः इति अंश शिरसः, अंश शिरः कंपः। तेन सहितम अंश शिरः कंपे सांस शिरः कंपम इति। अर्थात कंधों के साथ सिर का भी जहाँ पर कंपन होता है हंसते हंसते, है ना, ऐसे ऐसे कंधे भी हिलते हैं कई बार हंसते ना, चलो तो ऐसे ऐसे कंधे भी करते हैं और ऐसे ऐसे मस्तक भी हिलाते हैं। तो इस प्रकार का जो हंसता होता है ना, मतलब हंसने वाला हंसता भी है, कंधे भी हिलाता है और उसके साथ मस्तक भी उसका हिलता है। ऐसा जो हंसना होता है, आप और हम रोज हंसते हैं इस तरह से। तो मध्यम प्रकृति के हम लोग हैं, या उत्तम प्रकृति के भी हम में से हो सकते हैं, वो जो केवल स्माइल ही देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम मध्यम प्रकृति के। और स्कंध और सिर, ध्यान से देना। दूसरा, स्मित में केवल स्माइल, हसितम में दांत दिखाई दिए, विहसितम में कंठ से आवाज़ आई, और कौन सा? अवहसितम में कंधे भी हिले और सिर भी हिला। ऐसा जो हंसना होता है वो कहलाता है अवहसितम। अब दो बैड हास्य, अधम प्रकृति के लोग हंसते हैं। अगर हम ऐसा हंसते हो तो उसको छोड़ देना, है ना। कौन से, कैसे हंसते हैं ये लोग? अपहसितम सहस्राक्षम, आहा, क्या करें? अपहसितम सहस्राक्षम अस्रेण सहिते इति शास्त्रे। अस्रेण माने अश्रुणा, सहिता, आंसुओं के साथ। ऐसा हंस रहे हैं हम, ऐसा हंस रहे हैं कि अरे यार मेरे को तो आंसू आ गए इससे हंसते हंसते। इतना हंसते कई बार, है ना। कोई व्यक्ति इतना हंसाता है, इतना हंसाता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा हास्य ही है ना, हंसते हंसते आँखों में पानी भर जाए, अच्छा हास्य। खैर, तो इसलिए ये भी ठीक है। वैसे तो आप लोग, हम लोग हंस सकते हैं। अस्रेण सहिते, अश्रुणा सहिते शास्त्रे तादृशे अक्षिणी यस्मिन। और ऐसी हैं आँखें जिसमें आंसुओं के साथ आँखें जिसमें भर आती हैं, ऐसा जो हास होता है उसको बोलते हैं अपहसितम। सहस्राक्षम अपहसितम, आंसुओं के साथ आँखें जिसमें भर आती हैं, ऐसा जो हास होता है इसको बोलते हैं अपहसितम। और लास्ट में बताया है अतिहसितम। कौन सा? अतिहसितम। अतिहसितम कैसा होता है? विक्षिप्तांगम, विक्षिप्तांगम, विक्षिप्तानि इतस्ततः प्रेरितानि अंगानि यस्मिन् तत्।
अर्थात जब व्यक्ति हंसता है तो अपना हाथ पैर पटकता है, इधर से इधर पटकता है, इधर से इधर पटकता है, दूसरे को मारता भी है ना। या फिर रावण की हंसी जो है बहुत जोर से हा 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 करके हंसता है, जो ये भी हंसी इसके अंतर्गत आ जाती है। अथवा शरीर को पटक पटक करके जो हंसता है, लोटपोट हो करके जो हंसता है देखा होगा, ऐसे भी लोग होते हैं है ना, बच्चों की तरह पैर फैला फैला करके जो हंसते हैं, हाथों को इधर उधर पटक करके जो हंसते हैं, इन सब को हम बोलते हैं अति हसीतम। ठीक है, अति हसीतम। इस प्रकार से ये 6 भेद हमने यहाँ पर समझे। ठीक हो गया, एक बार संक्षिप्त से फिर समझ लें। स्मितम केवल स्माइल, दूसरा हसीतम, इसमें हल्के से दांत दिखाई देंगे, उसके बाद विहसितम में गले से आवाज़ भी आएगी, उसके बाद अवहसितम में कंधे और सिर भी हिलेगा, उसके बाद अपहसितम में आंसू, आँखों से आंसू भर आएंगे, और लास्ट में है अति हसितम जिसमें हाथ पैर सब चल रहे हैं। यहाँ तो अभी तक 2 ही चीज़ चल रही थी, फिर उसमें हाथ पैर सब चलाएगा, ऐसा जो हास होता है उसको बोलते हैं अति हसितम। यथा अत्र एकम उदाहरणम दत्तम अस्ति, है ना, कोई विद्वानों की सभा है और एक मूर्ख व्यक्ति अपनी ऐसी जैसी हालात बना करके उल्टे सीधे कपड़े पहन करके आ गया। अब उसको देख करके लोग, विद्वान लोग जो हैं वो उस पर हंस रहे हैं और हंसते हुए कह रहे हैं गुरोह गिरह 5 दिनान्यधीत्यः। गुरोह अर्थात यहाँ पर गुरु का मतलब है प्रभाकर, है ना, प्रभाकर भट्ट। प्रभाकर भट्ट की जो वाणी है, जो विशेष रूप से मीमांसा शास्त्र के रूप में जानी जाती है। गुरोह गिरह, प्रभाकर मिश्र की या प्रभाकर भट्ट की जो वाणी है, गिरह माने वाणी, विशेष रूप से कौन सी, मीमांसा शास्त्र। मीमांसा शास्त्र को कितने दिन में, 5 दिनानि अधीत्य, 5 दिन में पढ़ करके, ये सब मतलब विद्वानों की सभा है, मीमांसा शास्त्र को 5 दिन में पढ़ करके आ रहे हैं, वेदांत शास्त्र को बताओ 3 दिन में पढ़ करके आ रहे हैं। ऐसे मोटे विद्वान हैं, बड़े विद्वान। और जहाँ तक बात है न्याय शास्त्र की, हो न्याय शास्त्र को तो उन्होंने सूंघ करके आ रहे हैं। ऐसे करके किसी विद्वत सभा में किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाई जा रही है, हंसा जा रहा है, सब लोग उसको देख करके हंस रहे। गुरोह गिराह अर्थात मीमांसा शास्त्र विशेषम 5 दिनानि अधीत्य, 5 दिनों में पढ़ करके, वेदांत शास्त्राणि दिनत्रयम च अधीत्य, वेदांत शास्त्र को 3 दिन में पढ़ करके, अमी, है ना, अमी कौन, कुक्कुट मिश्र पादाह, अमी कुक्कुट मिश्र पादाह, ये श्रीमान कुक्कुट मिश्र नाम जिनका है, ऐसे श्रीमान जी तर्कवादान समाग्राय, तर्कवाद का मतलब होता है न्याय शास्त्र, और न्याय शास्त्र को समाग्राय सूंघ करके, समागताः, देखो आ रहे हैं साहब, ऐसे किसी को किसी पर हंसते हुए ऐसा बोला जा रहा है ना। जैसे नायक होता है ना, कई बार जो विदूषक होता है उसको देखते हुए, उसकी हाल चाल को बताते हुए कि देखो देखो साहब ज़्यादा अब उठ करके आ रहे हैं, इनका कपड़ा तो देखो, इनके हाथ तो देखो, ऐसे करके हंसते ना। बस वही करके यहाँ पर किसी कुक्कुट मिश्र को देख करके विद्वत सभा में सभी लोग हंस रहे हैं इसी के बाद। और इसी प्रकार के और उदाहरण देखने हैं तो एक बहुत सुंदर नाटक है लट कमेलक। कौन सा, लट कमेलक। लट कमेलक आपने नाट्य में देखा होगा, है ना, उसमें बहुत ये हुआ है। तो ऐसे लट कमेलक जैसे बहुत सारे नाटक हैं, उसमें भी ये है ना, क्या लिखा, अस्य लट क्रमेलक प्रभृतिषु परिपोषो दृष्टव्य। इस हास्य रस का अगर परिपोष देखना है तो ऐसे स्थानों पर हम विशेष रूप से देख सकते हैं। लास्ट 2 श्लोकों में और एक बात है जिससे हास्य रस अपना खत्म हो जाए। यस्य हासः सचेत सचेत्वापि साक्षान्नैव निबध्यते, तथाप्येष विभावादि सामर्थ्यादुपलभ्यते। अभेहासः सचेत्वापि साक्षात नैव निबध्यते, अर्थात जिसका हास है, जिसके बारे में जिसको देख करके हंसा जा रहा है, वो आलंबन विभाव कदाचित न भी हो सकता है सामाजिक को वो देख करके हंस रहा हो, तो वो ना भी हो,
तो भी विभावादि सामर्थ्यात् उपलभ्यते, वो विभावादि के सामर्थ्य से उत्पन्न प्राप्त होता है। अभेदेन विभावादि साधारण्यात् प्रतीयते, और विभावादि साधारण्यात्, और विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के साधारणीकरण से प्रतीयते, उसकी प्रतीति होती है। यद्यपि साक्षात वचनों से नहीं कहा जाता, साक्षात मंच पर नहीं दिखाया जाता है, लेकिन साधारणीकरण से उसकी प्रतीति अभेद रूप से होती है। सामाजिकैहि हास्य रसोयम अनुभूयते, इस प्रकार से यह हास्य रस जो है वो सामाजिकों के द्वारा अनुभूत किया जाता है। एवं अन्येष्वपि रसेषु बोद्धव्यम, इस प्रकार से अन्य रसों में भी, अर्थात यही बात कदाचित आलंबन विभाव वचनों से नहीं कहा जा रहा है, तब भी उसको हम विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा उसको आक्षिप्त करके फिर हम, क्योंकि कहा जाता है कि रस की उत्पत्ति में तीनों की आवश्यकता है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, उसमें से किसी एक का वर्णन है तो बाकी का हम ग्रहण करके भी उसकी पूर्ति कर लेते हैं। अस्तु, अद्य एतावदेव हास्यरसस्य प्रकरणं पठित्वा अग्रिमकक्षायां वयं करुणरसविषये विस्तरेण पठिष्यामः।